ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं जगृहे पुरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलं सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिशिक्षया। आदो लोकशिशिक्षया। अनुवाद। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ये सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। ये तीसरा अध्याय ऋषियों का अवतार कथा के संबंध में जो प्रश्न था उसका उत्तर है। ये अध्याय वर्णन करता है कि भगवान एक रूप में होते हुए भी अवतरित होते हैं और विभिन्न लीलाएं करते हैं। पिछले अध्याय के अंत में कहा गया कि भगवान नित्य ही अपने विभिन्न लीला अवतारों को प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ये कौन सी लीलाएं हैं और कौन से अवतार हैं? यदि ये प्रश्न हो तो श्री सूत गोस्वामी जी इन 5 श्लोकों में पुरुष अवतारों के वर्णन के द्वारा अवतारों के वर्णन को प्रारंभ करते हैं। पौरुषम अर्थात पुरुष रूप या जिनको पुरुष के रूप में परिभाषित किया जाता है, परंतु ये कहने के द्वारा कि भगवान ने ये रूप स्वीकार किया, तो इससे तो ये अर्थ होगा कि ये पुरुष रूप पहले अस्तित्व में नहीं था,
अर्थात ये रूप शाश्वत नहीं है। स्पष्ट है। तीसरा अध्याय, पीछे प्रश्न किया गया था भगवान के अवतारों के बारे में, तो कौन कौन से भगवान के अवतार भगवान लेते हैं, इसका उत्तर इस अध्याय में है। और वो अवतार कैसे हैं? भगवान एक रूप में होते हुए भी, एक रूप में होते हुए भी और अवतरित होते हैं, मतलब हैं एक रूप में लेकिन फिर भी अवतरित हो रहे हैं। ये आश्चर्यचकित बात है। पिछले अध्याय में कहा गया कि भगवान नित्य ही अपने लीला अवतारों को प्रस्तुत करते रहते हैं। हरे सत्व निधेर द्विजाह श्लोक था पहले, भगवान नित्य अवतार लेते ही रहते हैं। तो कौन सी लीलाएं हैं? लीला अवतारों को प्रस्तुत करते रहते हैं, कौन से अवतार हैं? यदि ये प्रश्न हो तो सूत जी 5 श्लोकों में पुरुष अवतारों के वर्णन के द्वारा अवतारों के वर्णन को प्रारंभ कर रहे हैं। 5 श्लोक जो आएंगे उसमें। और पौरुषम मतलब ये पुरुष रूप, या जिनको पुरुष के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान पहले नहीं थे अब पुरुष रूप में आए हैं, ऐसा नहीं है। वो शाश्वत रूप है, हमारे समक्ष अभी आए हैं। इसलिए संभूतम अर्थात सम्यक भूतम अर्थात शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाला जो परम सत्य है, भगवान इस पुरुष रूप को स्वीकार करते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है, ताकि वे ब्राह्मणों की सृष्टि कर सके। यहाँ भूत शब्द का अर्थ है युक्त होकर, जुड़ा हुआ। हम ऐसा कोई वाक्य नहीं देखते जिसमें कहा जाए कि उसने उस घड़े को स्वीकार किया जहां घड़ा पहले से विद्यमान ना हो। जगत की समष्टि और व्यष्टि रूप में सृष्टि महत तत्व, अहंकार और अन्य तत्वों के द्वारा करने के लिए वैकुंठपति भगवान ने पुरुष का रूप स्वीकार किया, जो पूर्ण चंद्रमा के समान मत्स्य, कूर्म आदि 16 कलाओं से युक्त है। ये भगवान महाविष्णु को इंगित करता है, जो प्रथम पुरुष हैं और संकर्षण भगवान के अंश हैं, जो कारण सागर में शयन करते हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। संभूतम षोडश कलमादौ लोक शुश्रूषया। संभूतम षोडश कलम आदौ लोक शुश्रूषया। लोक शुश्रूषया, सृष्टि की इच्छा से भगवान ने संभूतम षोडश कलम उत्पन्न किया, षोडश 16 तत्वों के सिद्धांत को जगृहे धारण किया, स्वीकार किया। अब यहाँ एक बात कही जा रही है कि सम्यक भूतम अर्थात शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाला, संभूतम, सम्यक यानी परमानेंट रहता है भगवान का रूप, जो परम सत्य है। भगवान इस पुरुष रूप को स्वीकार करते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, ताकि वो ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकें, ब्राह्मणों की नहीं, ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकें। हम ध्यान नहीं दे पाए। यहां भूत शब्द का अर्थ यह है युक्त, यानी जुड़ा हुआ। अब जैसे किसी से कहें कि भाई घड़े को ले लो, यानी स्वीकार कर लो, तो वो कहेगा घड़ा कहाँ है? बोले ले लो ना। अरे भाई दिखाओ तो सही कहाँ है, तभी तो लूं। जब घड़ा पहले से है ही नहीं तो होगा कहाँ से वो? तो भगवान का अवतार तब होता है जब वो हो। अवतरती इति अवतारः। तो अब भगवान सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप को प्रकट करते हैं, हमारे स्थूल इंद्रियों के सामने आते हैं, सूक्ष्म तत्वों को स्थूल तत्वों तक ले जाते हैं। ये सृष्टि का प्रक्रम है। तो जगत की समष्टि और व्यष्टि रूप से, समष्टि मतलब सारा मिला करके समग्र, और व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल रूप से सृष्टि महत तत्व, अहंकार और अन्य तत्वों के द्वारा करने के लिए सृष्टि, इन सब के द्वारा, किसके द्वारा? सृष्टि
महत्त्व के द्वारा, अहंकार और अन्य तत्वों के द्वारा जो भी सृष्टि के हैं उनसे करने के लिए वैकुंठपति भगवान ने पुरुष का रूप स्वीकार किया। कैसा है वो रूप? जो पूर्ण चंद्रमा के समान मत्स्य कूर्म आदि 16 कलाओं से युक्त है, षोडश कलम। और ये भगवान महाविष्णु को इंडिकेट करता है, इंगित करता है, जो प्रथम पुरुष हैं, प्रथम पुरुषावतार, और संकर्षण भगवान के अंश हैं, जो कारण सागर में शयन करते हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करें? इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु, जिनकी चर्चा यहाँ चल रही है, ये कारण सागर में शयन करते हैं, और कारणोदक्षाई विष्णु भगवान के स्वांश हैं। किनके स्वांश हैं? अभी हमने देखा संकर्षण के। उनकी दृष्टि जीवों को भौतिक प्रकृति में समाहित करती है। वो ग्लांस, एक दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, भौतिक प्रकृति पर, जो सुप्त अवस्था में रहती है। उसमें दृष्टि में क्या होता है? उनकी दृष्टि, ये ग्लांस जा रही है, ये ग्लांस, इसमें क्या है? काल है, यानी महादेव समझ लीजिए, और वो काल हैं, महाकाल, और जीव भी इसमें हैं, उनके कर्म और स्वभाव उनके इंक्लूड है उनके साथ। पिछला उन्होंने जो बैलेंस शीट थी वो साथ में चिपका देते हैं भगवान, ये लो भाई तुम्हारा बैलेंस शीट लेके जाओ, आगे कैरी ऑन करो। जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ये भौतिक प्रकृति जो प्रधान है, ये ग्लांस भगवान की गई इस प्रकृति के ऊपर। जो प्रकृति कैसी है? त्रिगुण, निष्क्रिय, अविभाजित, अमिश्रित अवस्था में होते हैं, अपना अपना सेपरेट होते हैं, सम अवस्था में। विभाजित, अविभाजित, अविभाजित मतलब बटे हुए नहीं होते, सत्वरजतम मिक्स हो गए, अमिश्रित अवस्था में। अब महत तत्व से, इससे क्या होता है? जब मिल जाता है प्रकृति में, भगवान की दृष्टि पड़ती है तो वो महत तत्व के रूप में प्रकट होती है। महत तत्व सत्व में होता है और सूत्र तत्व रजस में होता है, और इस प्रकार फिर इसके आगे विकार होता है, उसमें अहंकार, ये तमस, सत्व, रजस और तमस, तीन हो गए। सत्व में, रजस में, तमस में क्या होता है? महत तत्व, सूत्र तत्व, अहंकार। तो तमोगुण से अहंकार उत्पन्न होता है। अब वो अहंकार जो है तीन गुणों से रिएक्शन करता है। अहंकार सत्वगुण से जब होता है तो वैकारिक, रजोगुण से तेजस, तमोगुण से तामस। तो अब यहाँ पे कर्ता, कारण, कार्य, डूअर, कॉज और इफेक्ट, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति काम करती है, ठीक है। इसको कहते हैं अधिदैव, इसको कहते हैं अध्यात्म, इसको अधिभूत। और अब अधिदैव, इससे क्या होता है? 10 इंद्रियां और मन ये प्रकट होते हैं। वैकारिक सृष्टि है ये, तेजस सृष्टि है। अध्यात्म कहते हैं प्राण और 10 इंद्रियां, ये इंटेलिजेंस कह लीजिए। तामस से कार्य, द्रव्य शक्ति उत्पन्न होती है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्या है? अधिभूत कहलाता है। पंच तन्मात्राएं और पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब मन और 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां और मन, और इनके देवता उत्पन्न हो रहे हैं इस साइड से। इसकी लिस्ट ये रही: कान के दिग देवता, आंखों के नियंत्रक सूर्य देवता, त्वचा के वायुदेव, नाक के अश्विनी कुमार, जीभ के वरुण, हाथ के इंद्र, पैर के उपेंद्र, आवाज के अग्नि, गुदा मित्र, जननांग का प्रजापति, ठीक है। हो गए 10 इंद्र देवता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। अब पंच तन्मात्राएं और पंच तत्व। ध्वनि से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से ये अनफोल्डिंग हो रही है।
शब्द में सब समाया हुआ है, सृष्टि हो गई। रूप से अग्नि, अग्नि से स्वाद, स्वाद से जल, जल से गंध, गंध से उसका पृथ्वी उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण स्वाद है, और अग्नि का गुण रूप है, वायु का गुण स्पर्श है, आकाश का गुण ध्वनि है। तो ध्वनि से आकाश है, स्पर्श से वायु है। तो तत्व और उसका विषय स्पष्ट हो गया। तन्मात्राएं ये हमने देखा। तो ये महाविष्णु को इंगित करता है, जो प्रथम पुरुष हैं और संकर्षण भगवान के अंश हैं, जो कारण सागर में शयन करते हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और उनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। आगे पढ़िए। भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः ये पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान, जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ये पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं, और ये रूप जो कारणोदकशाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप हैं गर्भोदकशाई विष्णु तथा क्षीरोदकशाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणोदकशाई विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में ये भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। ये सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में व्यक्तिक भाव या अहंकार होता है, जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बुद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत्व तत्व में पुनः मिल जाते हैं। तो कितना स्पष्ट है, इससे स्पष्ट और कहाँ मिलेगा। हमने बहुत पढ़ा, लेकिन कहीं इतना स्पष्ट मिलता नहीं जो प्रभुपाद जी दे देते हैं। भौतिक जगत अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट भी कर दिया जाता है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ठीक है। सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण, किस कारण से संसार क्यों बनाया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, हैं जने क्या क्या आगे बोलता है। तो ये सृजन और संहार, सृष्टि को बनाना, बना के फिर चलाना, चला के फिर मिटाना, उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है।
ये किस लिए कर रहे हैं भगवान? उनको किसने दिया ये काम? बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। तो भाई ये हमारे कारण संसार बन रहा है। ये भगवान को कोई नीड नहीं है, ना उनको कोई जरूरत, ना मुक्त जीवों की कोई आवश्यकता। ये हम नालायकों के लिए संसार बना है, हम जैसे नालायक जो हम बैठे हैं। भगवान की इच्छा से किया जाता है। भगवान सैंक्शन करते हो कि तुम्हारी गलत इच्छाएं पूरी करने की इच्छा है, हमसे अलग कुछ करने की इच्छा है, कर लो। तो भगवान भी अपनी इच्छा हमारी इच्छा में मिला देते हैं। जब भगवान अपनी इच्छा को हमारी इच्छा में मिला देते हैं तो ये दुनिया बन जाती है। तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, हाँ, लेकिन भगवान की इच्छा स्वतंत्र है नहीं, वो हमारी इच्छा के अधीन उन्होंने कर दी। हम पर दया करके, कृपा करके, चल बहुत रो रहा है, ये गंदी चीज खाना चाह रहा है, परेशानी तो होगी लेकिन थोड़ी अकल आ जाएगी, एक बार इसको मना करें, नहीं समझता, तो भगवान ने भेज दिया। अब अच्छी तरह है, भोग लो। अब कैसे? इच्छा तो है लेकिन योग्यता नहीं है, क्योंकि भोक्ता भगवान है, हम भोक्ता है नहीं। तो अब देख सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन भोग नहीं सकते। तो फिर भगवान क्या करते हैं? माया से कहते हैं, भौतिक शक्ति से, कि भाई इसको भुला दो कि ये भोक्ता नहीं है, ये भोग नहीं सकता, इसको एक आर्टिफिशियल व्यवस्था दे दो, एक बनावटी व्यवस्था दे दो उसकी काम चलाने के लिए। इसकी इच्छा पूरी, ऐसे मानता नहीं है तो दे दो भाई, क्या करें, भोग ही नहीं सकता है। तो फिर उसको एक अहंकार दिया जाता है, जो पीछे अभी हमने देखा। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है, इंडिविजुअलिटी होती है कि मैं ही हूं, मुझसे सब कुछ है। अब आप देख लो अपने अंदर झांक करके, हम सब क्या सोच रहे हैं? ये दुनिया, सारा जहां है मेरे लिए। सारा जहां मेरे लिए है कि नहीं है? हम सब किस एंगल से देखते हैं दुनिया को? अपने दृष्टिकोण से देखते हैं ना, मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है ये जॉब, ये बिजनेस, ये लड़का, ये लड़की, जो भी कुछ है, टोटल, ये शर्ट, ये पैंट, ये कोट, एनीथिंग, ये मेरे लिए ठीक पड़ेगा कि नहीं? फिर ये इंडिविजुअलिटी है हमारी, वैयक्तिक भाव या अहंकार। इसमें कृष्ण नहीं होते, इसलिए वैयक्तिक कहा गया। इसमें भगवान की कोई इच्छा अनिच्छा नहीं होती, बस मेरे मन को जो भाए सो ठीक, जो न भाए वो गलत। इसलिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट हम करते हैं, स्वीकार अस्वीकार करते हैं, लाइक डिसलाइक करते हैं अपने अहंकार के आधार पर। वो कैसा है? जो इन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। वो कहता है अभी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया है हमारा भौतिक अहंकार और एक आध्यात्मिक अहंकार को ढक करके भौतिक अहंकार प्रभावी हो गया है, शारीरिक धारणा प्रभावी हो गई है। और वो अहंकार क्या प्रेरित करता है कि तुम इन इंद्रियों के द्वारा भोग करो। आंख से रूप को देखो, कान से भौतिक शब्दों को सुनो, जीभ से भौतिक टेस्ट को चाखो। भौतिक कब होता है? जब कृष्ण उसमें नहीं होते हैं, भगवान की कोई भावना या कृष्ण भावना नहीं होती है। वो होता है वैयक्तिक भाव या अहंकार, और उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। एक अर्जिज आती है हमारे अंदर से, प्रेरणा आती है, एक आवेग आता है, दिल कुछ कुछ कहता है या बहुत कुछ कहता है, वही सब होता है, इंद्रिय भोग का आदेश देता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते जीवों को? क्योंकि भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं और शेष सब भोग्य हैं। आंख को डायरेक्ट रसगुल्ला नहीं मिल सकता, उसको पेट में डालना पड़ेगा, पेट प्रोसेस करके आंख तक जितना जरूरी है उतना पहुंचाएगा, सर्कुलेशन पहुंचेगा।
हाथ ने कहा हमने तो भी मेहनत की थी भाई उठा करके लाने में, आंख ने तो बस देख के बताया था ये लेना, ये है रसगुल्ला। तो हाथ को भी कंट्रीब्यूशन चला जाता है। कान कहता है हमने भी सुना था रसगुल्ला वहां मिल रहा है, कैसे बनेगा ये सब हमने सुना था भाई, हमको कंट्रीब्यूट तुमको भी दे देंगे। तो पेट सब काम करता है, ले जा करके प्रोसेस करके सबको। पैर कहते हैं हम चल के गए थे। टच सेंस कहती है कि मैंने टच करके पता किया था कि हाँ। नाक कहती है मैं भी तो थी, पता चलेगा कैसी स्मेल है। तो सबका कंट्रीब्यूशन था, तो सबको इक्वल इक्वल जितना भी जिसको जरूरत है वो बांट दिया जाता है पेट के द्वारा। तो भोक्ता पेट है। अब आंख सोचे मैं खा लूं, नहीं खा सकती। कान सोचे मैं खा लूं, नहीं खा सकता। नासिका सोचे मैं डाल लूं तो फिर सांस ही नहीं आएगी, मर जाएगा आदमी। ऐसे ही हर एक इंद्रिय सीधे नहीं भोग सकते। तो क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते, भगवान ही एकमात्र भोगता है। यहाँ भगवान उदर स्थानीय है और इंद्रियां जीव स्थानीय हैं। शेष सब भोग्य हैं, भगवान भोगता है। तो हाथ सहायता करता है भोग में, आंख सहायता करती है भोग में, यानी उस प्रिपरेशन में, उसको उधर तक पहुंचाने में, कंज्यूम करने के लिए सब हेल्प करते हैं। पैर चल के जाता है, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक स्मेल करती है, टच करके पता चलता है कि मुलायम है कि ठोस बना है, बढ़िया है कि नहीं है, स्पंजी है कि नहीं है, ये टच करके पता चलता है। और ये सब चीजें मिल करके सब हेल्प कर रही हैं, लेकिन खा कोई नहीं रहा, भोग कोई नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्ट ये भोग ही नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि ये पराधीन भोक्ता है, उदर के अधीन भोक्ता है। उदर में जाएगा तो कंट्रीब्यूशन सबके पास आएगा, नहीं तो मुंह देखते रहो, पकड़ के बैठे रहो, त्वचा पर लेप कर लो, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जीव पराधीन भोक्ता हैं। हम सब के सब इसी प्रकार पराधीन हैं। कौन पराधीन? ये कहना पड़ रहा है पराधीन, क्योंकि अभी हमने भगवान से अलग मान रखा है अपने आप को। और जब ये इस टेंडेंसी में हम रहते हैं तो हमें कहना पड़ता है पराधीन भोक्ता है। पर मतलब भगवान कृष्ण के अधीन है, अथवा इंद्रियों के अधीन है। यह भी इंद्रियों के अधीन है, हम विषयों के, माया के अधीन भोक्ता है। लेकिन जब मुक्त हो जाता है, जीव स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो वो स्वाधीन हो जाता है। स्व मतलब मेरा प्राण, मेरी जान, मेरे हृदय, मेरे नाथ, मेरे स्वामी कृष्ण, क्योंकि वही तो परम आत्मा है। आत्मा की भी आत्मा, उनकी जान। तो उनके अधीन मतलब अपने ही तो अधीन हुए। कोई बच्चा माता पिता के अधीन है तो पराधीन है क्या? वो तो उसका अपना है ना। किसी और के ऊपर जाके पड़ जाए तब भले पराधीन हो। तो ऐसा है, जीव पराधीन भोगता है अभी फिलहाल, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। दृढ़ इच्छा, बड़ी भयंकर इच्छा होती है। आदमी भोगने के लिए क्या क्या कर देता है दुनिया में। बाप रे, गुरु की हत्या कर देते हैं, माता पिता की हत्या कर देते हैं, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने बच्चों की हत्या कर देते हैं लोग, किस किस को मार देते हैं। भोग की दृढ़ इच्छा, भोग की बड़ी पक्की इच्छा है, और वो करता है। क्यों करता है? स्वाभाविक अवस्था भूल जाने के कारण। हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया, किसने मुझे बनाया, कहाँ है मुझको जाना, मेरा काम क्या, कुछ नहीं पता। इग्नोरेंस। इसलिए ये यही करता है माया के फेर में पड़कर। क्यों पड़ा? क्योंकि ये भोग करना चाहता था, भूल करके भगवान को। भगवान ने बुला दिया, हेल्प तो करी भगवान ने, हमारी इच्छा पूरी करी। अब हमारी समस्या हो गई, बड़ी भारी समस्या हो गई। भगवान ने क्या किया? बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया, लेकिन साथ में इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए भी व्यवस्था कर दी कि कहीं इसकी सांस वांस बंद हो जाए तो भाग के तो आ जाएगा, नहीं तो गालियां देगा, मेरे बाप ने कहाँ बंद कर दिया, कहाँ मैं मर गया, अरे कोई है कि नहीं है।
निकलने के लिए भी क्लू दे दिया, रास्ता दे दिया। तो भोगने के लिए दिया, भोगने के बाद कष्ट तो होना ही है, तड़पेगा ही, अतृप्त होगा ही, अशांत होगा ही, दुख प्राप्त करेगा ही। तो इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके, क्या सत्य कि हम बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, कृष्ण की सर्विस में जब जाएंगे तो हम झंझटों से बच जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं हमारे पास बहुत काम था ना, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए 2-4 दिन, इसलिए हम ये नहीं कर पाए, इसलिए हम वो सेवा नहीं कर पाए। भैया तो तुम कौन सा एहसान कर रहे हो करके, अपनी ही तो मुसीबत पैदा कर रहे हो। जितने दिन क्लास मिस करोगे, जितने दिन नाम जब छोड़ोगे, जितने दिन भक्तों का संग छोड़ोगे, अपना लॉस करोगे, किसी का क्या ले जा रहे हो। करो, पहले ही टेंशन में और टेंशन्स बढ़ेंगी। सॉल्यूशन तो कहीं मिलना नहीं है, मिलना होता तो अनंत जन्म बीत गए। बड़ा परिश्रम किया है, कर करके लोग निकल लिए, जिसका सॉल्यूशन होता निकल लेता है, खत्म कहानी, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर जन्म की यही कहानी है। कहाँ तुम एस्टैब्लिशमेंट करोगे। धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके निकल लिया पतली गली से, क्या हुआ। तो ये कुछ काल तक के लिए तुम टेम्पररी व्यवस्था करोगे, लेकिन इसके चक्कर में वो चांस निकल जाएगा। ये जो अवसर दिया गया है ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य शरीर में जो मुख्य अवसर दिया गया है, क्या अवसर दिया है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर जो दिया है ना, ये नहीं मिलेगा। फिर वही गधागिरी करनी पड़ेगी, ढोना पड़ेगा माया का बोझ। तो अब इनमें से कुछ जीव होते हैं जो इतने भाग्यशाली होते हैं, जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं, इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके कि शरणागति ही हमारा रास्ता है, बैक टू होम ही हमारा रास्ता है, संसार में सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन नहीं होने वाला। एक टेम्परेरी सॉल्यूशन करके दूसरा असुविधा उत्पन्न होगी, उसका सॉल्यूशन टेम्परेरी ढूंढ सकते, परमानेंट सॉल्यूशन इस संसार में है ही नहीं। वो तो एक ही है, और उसको जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं। तो फिर जब वो समझ जाता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान जो ज्ञानी हो जाता है, इंटेलिजेंस उसके पास आ जाती है, कैसे भी आई, वो एक काम करेगा, वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेगा। और फिर वो कहाँ भेज दिया जाएगा, भगवान कहेंगे हो गया तुम्हारा, 2.5 चावल की खिचड़ी पक गई तुम्हारी अलग से, कर लिया प्रोडक्शन, कर लिया भोग। कान पकड़ के कहता प्रभु भोग के रोग, दुनिया में मुसीबत आ गई, जान के लाले पड़ गए, कितनी बार तो मरना पड़ा, कभी इसका डर, कभी उसका डर, कभी इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, पगला गए हम। अब कैसा लग रहा है, बोले अब तो बहुत आनंद है। संसार दुखम बहिरुत्क्षिपंती, आपके चरणों में आते ही सारा स्ट्रेस गायब हो गया, आनंद आ गया। तो सारे दुख संसार के बाहर चले गए। लेकिन एक स्ट्रेस आ गया है, क्या, तुम बड़े नटखट हो, बहुत सताते हो, पता नहीं कहाँ गली गिरारे घेर घार के हैं, छेड़खानी करते हो, कभी दही लूटते हो, कभी मक्खन लूटते हो, बहुत परेशान करते हो। तुम्हारी इन परेशानी, बोले इससे तो नहीं बचोगे तुम, ये नहीं चाहिए तो वहां जाओ, वो नहीं चाहिए तो यहाँ आओ, परेशान तो तुम्हें मैं करूंगा, तुम मेरे हो। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा थोड़ी। फिर वो नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं शरण में आने के बाद। और ऐसे जो जीव होते हैं ना, ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर इस संसार में, सृष्टि में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, इस फैक्ट को ग्रहण नहीं कर पाते, वो इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं, जैसा कि भी हमने देखा। तो बात स्पष्ट हो गई बिल्कुल। जब पुनः सृष्टि होती है तो ये महत्व तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकृतिक की सारी सामग्री
विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः ये महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां। ये स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से ज्वलयमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्व तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्व तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्व तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत्व तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोपक्षाई विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से ही उत्पन्न होते हैं। तो जैसे स्वच्छ आकाश में कभी कभी बदरिया आती है, कारी कारी बदरिया, तो वो किसी एक एरिया में आती है, सारे आकाश में नहीं आती है। आपके शहर में बादल हो, हमारे शहर में नहीं हो सकते। अथवा और सरल करने के लिए समझें तो आकाश में कभी कभी सफेद बादल उड़ते हुए जाते हैं, हम देखते हैं। अब तो पता नहीं आदमी के पास टाइम होता नहीं ऊपर देखने का, अदरवाइज पहले लोग आकाश को देखते थे, टाइम होता था उनके पास। तो आकाश में कुछ एक बादल उड़ता हुआ जाता है, समझ लो पूरे आकाश में कहीं एक बादल ऐसा है, छोटा सा, कितना बड़ा एरिया है, थोड़ा सा, नगण्य, कुछ नहीं है वो, बस उसी में भौतिक जगत है। महत तत्व का यह भाग आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। अदरवाइज सारा आकाश ब्रह्म तेज भगवान का ब्रह्म ज्योति से भरा रहता है, चमक रहता है, आभा रहती है, प्रकाश रहता है। उसमें कहीं एक स्पॉट सा आता है बस, और उसी स्पॉट में जो ये विपरीत इच्छा वाले हम सब हैं आकर के फंस जाते हैं, या उसमें हमको व्यवस्था दी जाती है कि चलो तुम अंधेरे में काम करो। चोरी के काम, गड़बड़ काम अंधेरे में किए जाते हैं, ओपनली नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं देखो तुमको गड़बड़ करनी है ना, लो तुम्हारे लिए थोड़ा अंधकार कर दिया, जाओ वहां कोने में जो निपटाना निपटा लो, टॉयलेट जाना है जाओ, हो जाओ, कोई देखेगा नहीं, जाओ। यही काम करने आए और क्या करने आए, गंदे गंदे काम करते हैं यहाँ करके। और जब वासना क्लियर हो जाती है, भैया हो गया साफ पेट वासनाओं का, चित्त साफ हो गया वासनाओं से, अब ओनली सर्विस करनी है कृष्णा की। उनको देखा हमने, राधा कृष्णा डांस पार्टी देखी, हम भी अपनी बनाएंगे। भगवान कृष्णा गोपियों के साथ रास करते हैं, अपन भी करेंगे। सो फिर बन जाते हैं भोक्ता, और आकर के यहाँ शुरू करते हैं, बोले हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। दुनिया यही कर रही है। आज देख लो दुनिया में सब अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, नकल कर रहे हैं भगवान की। बेचारे कोई सफल हो नहीं पाए, क्योंकि भोक्ता तो भगवान है। अब कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है सुन करके, मतलब भगवान करें तो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला, कोई बात है? अब जलते रहो, लगती मिर्ची लगती रहे, क्या करें? तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारी जो है ब्रेकअप होता रहेगा, उदास होएगा, मेरा अनवर बहुत अच्छा था खराब हो गया, पता नहीं कौन कौन रोता रहता है अलग अलग। तो किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ। यहाँ सब तड़प रहे हैं, दोनों साइड में आग लगी पड़ी है, किसी को शांति नहीं है। पानी ढूंढने पहुंचते हैं, पता चलता है यहाँ भी आग लगी पड़ी है, बेचारे फिर परेशान हो जाते हैं। कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं पेशेंस के साथ, कुछ लोग छोड़ के अलग चले जाते हैं। सब जल रहे हैं संसार में, भगवान की नकल करने के चक्कर में भोगना चाहते हैं, और वो जानते नहीं कि भगवान का भोगना क्या है। भगवान का भोगना है वो रस स्वरूप है, वो अपने आश्रित जीवों को रस दान करते हैं, और ये वहां से तो अलग हो जाते हैं कृष्ण की विस्मृति में, और उनकी नकल करना चाहते हैं, तो इनको रस तो है नहीं, तो क्या करें, रस ढूंढते हैं, फिर कहाँ मिलेगा, कौन प्यार करेगा हमें, है?
कोई प्यार करने वाला मिल जाए दुनिया में, मगर कोई प्यार क्या करे, वो भी ढूंढ रहा है प्यार करने वाला, तुम भी ढूंढ रहे हो प्यार करने वाला, दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक धोखा देते हैं, फिर समझ में आ जाता है कि यार ये भी मुझसे प्यार चाहता है, वो सोचता है ये भी मुझसे प्यार चाहती है, चलो फिर अब आर्टिफिशियली ऊपर से थोड़ा मुस्कुरा दो, बोल दो, काम चला दो, ठीक है, ट्रेनिंग वेनिंग होती है बढ़िया से, अपना चलती है लाइफ। अंदर कहाँ वो संतोष, वो आनंद है, तो वो तो कृष्ण से ही मिलने वाला है। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आती, घूमिए संसार में, मौज कीजिए, और जब समझ में आ जाए शरणागति ले लीजिए, बैक टू होम, अपने घर आ जाओ। कृष्ण एक हैं, वो सबको रस देने वाले हैं, यही उनका भोग है, वो कुछ लेते नहीं है, उनका देना ही सुख है। माता पिता को जिस प्रकार बच्चों को खिलाना पिलाना पुष्ट करना सुख प्रदान करता है, ऐसे ही भगवान को अपने भक्तों को तृप्त करना सुख प्रदान करता है, उनको रस देना, बशर्ते वो नालायकी ना करें। जब नालायक हो जाते हैं तो फिर काम नहीं बनता, तो फिर परेशान होते हैं, फिर क्या करें। तो बस इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। अपने घर चलना चाहते हैं तो चलिए फटाफट, प्रभुपाद जी इनविटेशन लेकर के आए हैं भगवान के धाम से, चलो रे चलो रे चलो रे, अपने घर को चलो रे। तो आर यू रेडी, एवरीवन इज रेडी और नॉट, ये हमें खुद से पूछना है और चलना है। तो बस भगवान दृष्टिपात कर देते हैं, जिस जिसकी डिजायर होती है उसको भेज देते हैं, जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है वो वापस जाना चाहता है उसको ले जाते हैं, और ये हम बाकी कल पढ़ेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।